शंकर, दुनिया का पालनहारा, सबका दुख दूर करने वाला ओगड़दानी शिव। शिव की कथा कर रही। पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि चौसर खेलते। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ चौसर खेलने को तैयार। पर नाथ चौसर की शर्त में लगाया क्या जाए? चौसर की जो शर्त होगी उसमें लगाया क्या जाए? क्या लगाए? पार्वती जी आप जो बोलो सर्वस्व आपका है। आप जो बोलो सर्वस्व पूरा आपका। आप जितना बोल दो उतना सर्वस्व। महाराज शिव थोड़ा नहीं देते हैं। शिव देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पर। आए हो खाली नहीं भेजे। वो शंकर है, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं, वो छप्पर फाड़ कर देता है। ये उसकी रीत है, ये उसकी रीत है। ये उसकी रीत कि वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, कम नहीं देता, कृपा कम नहीं करता। ये शंकर। मां पार्वती जी चौसर खेल। शिव जी के साथ क्या लगाओगे? शंकर भगवान बोले तू बोल क्या चाहिए, सब तेरा। नाग नहीं चाहिए, चंद्रमा नहीं चाहिए, सामान नहीं चाहिए। बाबा आपके वस्त्र चौसर में। भगवान ने कहा वस्त्र लगा दिए चौसर में। चौसर खेलने शिव जी बैठे, वस्त्र हार गए। शिव जी नग्न वेशधारी हो गए। भगवान शंकर जब नग्न वेशधारी हुए, शंकर जी चले। एक स्थान पर शंकर जी बैठकर वन में तप कर रहे थे, साधना नग्न स्वरूप था। ऋषियों की धर्म पत्नियां निकल कर जा रही थी, बाबा का स्वरूप देखकर स्तुप्त हो गई। इनको लगा कोई पुरुष बड़ा सुंदर सा नग्न वेश में बैठा है। स्त्रियां जब बहुत देर तक नहीं आई ऋषियों की, तो ऋषियों ने ढूंढना चाहा कि कई कहां। बाबा का स्वरूप का दर्शन कर रही स्त्रियां। ऋषियों ने कहा ये कहां तुम खड़ी रह गई हो? एक कोई मानव सा देहधारी, सुंदर सा नग्न वेशधारी कोई बैठा वृक्ष के नीचे तप कर रहा है। ऋषियों ने विचार करा एक मनुष्य हमसे ज्यादा तप करे, ये श्रेष्ठता कहां से आ गई? जाने नहीं शंकर भगवान को, क्योंकि मनुष्य की देह में थे। शंकर भगवान के लिए उन्होंने जय घोष करते हुए कहा ए मानव चल यहां से, जा यहां से, ये हमारा गांव है, हमारा नगर है। रास्ते में ऋषियों ने एक खड्डा करवाया। बाबा वहां से जा रहे थे, जाते जाते खड्डे में बाबा को गिरा। बाबा अपने स्वरूप में नहीं थे, एक मानव के स्वरूप में थे, खड्डे में। ऋषियों ने दो रास्ते बंद कर कर, एक बाघ एक शेर उसी मार्ग से आ रहा था, दो रास्ते बंद कर कर बाघ को भी उसी रास्ते पर भेजा, जिससे वो बाघ उस खड्डे में गिर जाए और वो नागा जो मानव है उसको खा जाए। बाघ खड्डे में गिर गया। जैसे ही बाघ खड्डे में गिरा, शंकर भगवान तो तब साधना में लीन थे, उस खड्डे में भी, उस खड्डे के अंदर भी तप साधना में लीन थे। बाघ वहीं पर बैठ गया, बाबा के दर्शन करता रहा। दर्शन करते 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 शंकर के नेत्र खुले तो बाघ को देखकर कहा तुम कौन? बाबा आपका दर्शन करा, मैंने जीवन धन्य कर लिया, मेरे जैसे पापी का कल्याण कर दिया। बाबा मेरे अब प्राण जाएंगे, पर निवेदन है
प्राण जाते जाते आपका मैंने दर्शन किया है, ये मेरे शरीर की खाल आप धारण करो। शंकर बागंबरेश्वर धारण कर लेते। बागंबर भगवान शंकर ने आज फुलेरा दूज के दिन धारण करा। 3 चीजें, धतूरा, बोलते या कौन कौन सी? धतूरा, रुद्राक्ष और बागंबर। आज भी आरती में गाया जाता है। श्वेतांबर बागंबर भोले बागंबर सनकादिक सनकादिक ओम हरे हरे श्वेतांबर पीतांबर बागंबर भोले शंकर भगवान बागंबर धारी हो गए। बागंबर अपने तन पर धारण कर रहे हैं, तन पर बागंबर धारण कर रहे हैं। शिव ने कहा, बाग से तेरा चर्म मेरे शरीर नग्न है, मैंने पार्वती को अपने वस्त्र दे दिए हैं। आज से मैं कोई वस्त्र नहीं पहनूंगा, केवल तेरा चर्म धारण करूंगा। बागंबर, शिव बागंबर। आज ही का दिन ऐसा दिन होता है, फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन होता है। शंकर भगवान को एक दुर्वा, एक अक्षत अगर आपके स्वप्न में आ रहा है कि सर्प दिख रहे हैं, जीव जंतु दिख रहे हैं, पति को ऐसा लगता है कि मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया, बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, गलत गलत विचार, नेगेटिवता जिसके गले में, जिसके मस्तिष्क में आती जाती है, मेरे बच्चे गए हैं बाहर, कहीं उनके साथ कुछ ना हो जाए, पति गया है उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी से गए उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी धीमे चलाना, कुछ हो तो ना जाए, ऐसा मन में जब विचार आता है, आज ही के दिन, फुलेरा दूज के दिन, एक दुर्वा, एक चावल शंकर भगवान की जलाधारी पर रखा जाता है। शिव जी आपको भय से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वो बागंबर है। सब गुनगुनाएंगे साथ में। श्वेतांबर बागंबर भोले बागंबर सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। आज के दिन कुबेरेश्वर बाबा के रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन करिए। और मेरा निवेदन है आसपास के क्षेत्रवासियों से, कुबेरेश्वर धाम के आसपास वासियों से, ये 3 दिन में से आज का दिन रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करने का वो दिन है जो झोली पसार कर मांगने का दिन है। मेरा त्रिगुणाकार त्रिशूलधारी त्रिकुंडधारी झोलियां भर देता। कल कथा का 6ठा दिन, मतलब मेरे भोले बाबा की कथा की शिवरात्रि है। जो मेहमान 7 दिन नहीं आते, वो 1 दिन पहले आकर ब्याह पूरा कर कर आखिरी दिन विदाई का डब्बा लेकर जरूर जाते हैं शिव के दरवाजे से, वो जरूर जाते। परसों कथा का विराम होगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। 11 बजे आप सब अपने अपने गंतव्य की ओर जब बाबा के धाम से जाएंगे, झोली भर कर लेकर जाएंगे। मेरा शिव क्या क्या देकर भेजेगा ये तो वो जानता। श्वेतांबर बागंबर भोले बागंबर सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। शिव को
जानो, शंकर को जानो, शिव को पहचानो, शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी। माँ गंगा, भगवान शंकर का सुंदर झांकी का दर्शन हो रहा है। शिव जी और माँ गंगा का स्वरूप का दर्शन आज हम कर रहे हैं। आज कथा का पंचम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा का छठा दिवस रहेगा। यही 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। संपूर्ण आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन है, दिन में दर्शन करने ना सको तो रात में श्रृंगार बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव में जरूर पहुंचो, जिससे मेरा भोले बाबा आपकी भी झोलियां खुशियों से भरकर यहाँ से भेजे। भाव से दर्शन करो, आनंद करो। मेरा सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, आज भीड़ भक्तों का सैलाब बहुत ज़्यादा मात्रा में है। निवेदन है, रोडों को खाली रखना है आप लोगों को। जो रोड पर से गाड़ियां निकलती हैं, पानी के टैंकर निकलते हैं या एम्बुलेंस निकलती है, इन रोडों पर अपना डेरा मत जमाना। मंदिर प्रांगण में भी जो लोग सो रहे हैं उनसे निवेदन है, मंदिर में जाने की रास्ता, लोगों को दर्शन करने की रास्ता अवश्य रखें, जिससे आने जाने का रास्ता खाली रहे। भक्त लोगों से निवेदन है, इधर उधर कहीं पर भी गंदगी ना करें, बाबा भक्ति करें। कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दर्शन आनंदमय तप साधना स्मरण करें। और भोजन बाबा की कृपा से जो भंडारा चल रहा है उसको भरपेट भोजन करें। आप सब लाखों की संख्या में पधारे हो, बाबा ओघड़दानी आप सबके भंडार भरे। हर हर। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है, आप और हम आरती प्रारंभ।